तो उनका मैं फिर से नंबर ले लूँ, हैं क्या? आप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ी हैं, तो एक बार फिर से नंबर लिख के देना, जिससे कि मैं करेक्ट कर लूँगा नंबर भी कुछ, और फिर साथ साथ नाम नंबर लिख देना। ग्रुप में तो मैंने सबको जोड़ लिया, हो सकता है नंबर दो। चलो, प्रत्युष पटेल आप हैं? ये लो, श्रेया कुशवाहा, ये नाम नहीं है, किसका हो सकता है? ये मेरा नहीं है। नाम नहीं है, देखो किसी का हो सकता है। तेजस आप हैं? ठीक है। आरुष दासिला, हेमंत, ये किसका हो सकता है? ये है किसी का? चलो, ओके, इसका ये टेस्ट में नाम नहीं लिखा होगा। इन दोनों में से कोई तुम्हारा? चलो, श्रेया, खुशी, प्रियांशु, प्रियांश, आरुष, हेमंत, प्रत्युष, तेजस। now rational numbers, chapter number 1, mathematics, निकालो। ओके, और आप लोगों को सबको कल ग्रुप में सब ऐड हो गए हो सबको? इसको रखिए, पढ़िए, इसका कुछ नहीं करना। चलिए, रैशनल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स विच आर पॉसिबल इन नेचर, जो भी पॉसिबल है इन नेचर एंड रियली एग्जिस्ट, मीनिंगफुल, कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इसके अलावा √2 √3 भी हो सकता है, 5, जो भी हो सकते हैं वो सब रियल, जिनसे कभी न कभी तुमने एनकाउंटर किया होगा, कभी न कभी लिखा होगा, वे सभी नंबर कौन से होंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो ये तुम्हें पता चल गया। इंटीजर्स, प्रत्युष इंटीजर्स क्या होते हैं? So integers -3. Yes, the complete numbers are known as integers. इनको काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। So complete numbers, या फिर कह सकते हो काउंटिंग नंबर्स are called
इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये सब इंटीजर्स हैं क्योंकि कंप्लीट नंबर्स हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव है जिस पे माइनस साइन लगा है उसको प्रियांश क्या कहेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, जिसमें पॉजिटिव साइन लगा उन्हें क्या कहेंगे? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये हुआ जीरो इंटीजर। इससे पता चलता है इंटीजर्स 3 तरीके को, सही? अच्छा, अब जरा देखिए फ्रैक्शन क्या हो सकता है? इंटीजर अपॉन इंटीजर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना? इंटीजर अपॉन इंटीजर, that is integer upon या divided by integer। is called fraction, ठीक है? नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल कुछ बताओ जरा हेमंत। फ्रैक्शन का कोई एक एग्जांपल है तुम्हारे? 2/3। 2/3 एक फ्रैक्शन हो सकता है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए ताकि ऊपर हो सके, सही? अच्छा, नेचुरल नंबर। आनंद बेटा, आपका क्या नाम है? पूरा नाम? तेजस। नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 1 से लेकर 2 हाँ, जो भी नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, काउंट कंप्लीट नंबर्स जो विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 are called natural number। जैसे कि एग्जांपल देखो 1, 2, 3, 4। तो श्रेया होल नंबर क्या होगा? सर जो 0 से नंबर होते हैं, जो 0 से start होल नंबर, ठीक है? दैट इज कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, उसे क्या कहेंगे? होल नंबर। कंप्लीट नंबर starting from 0 are called, आ जाइए, are called whole number। एग्जाम्पल देखिए, आपका बेटा क्या नाम है? लवलेश। लवलेश ना? तो होल नंबर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होंगे? ये तो होल नंबर हो गया। अब जरा देखिए, इतनी बात तो आपको पता चल गई। चलिए इसको नोट करें। रेशनल नंबर क्या हो सकता है? सर, हाँ, sir, number which are in the form of p/q when q is not equal to 0। हाँ, the numbers which can be written in form of p/q, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है? जहां पर q क्या होगा? That is q is not equal to 0, p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0।
देखो अब मुझे बताओ हेमंत 2 - 4 2/3 22/7 इसमें से रेशनल नंबर कौन सा? क्या ये रेशनल नंबर हो सकता? क्यों? ये साची नाम है कि साक्षी? आपको क्या? नोशी है, सॉरी। तो 2 को नोशी क्यों रेशनल नंबर बता रही हैं? 2/1 होगा। यस, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि इसे 2/1 लिखा जा सकता है, 2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर। तो -4 हो सकता है मन के नहीं हो सकता? -4 को क्या लिखोगे p/q के फॉर्म में? -4 को आप लिख दोगे -4/1। तो क्या -4 एक इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। सही है। और 1 भी इंटीजर है। यस, पॉजिटिव इंटीजर। चलो 2/3 को क्या आप रेशनल नंबर मानते हो? यस सर। ऊपर और नीचे इंटीजर है। यस अच्छा सर। 22/7 को यस सर। क्योंकि ये भी इंटीजर। और 0 को मानती हो श्रेया कि नहीं मानती हो? ये अच्छा था। आप बताओ प्रियांश। यस सर 0/1 0/1। तो जैसा श्रेया ने बताया कि 0 तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को ये 0/1 लिखती है। 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0/1 0/2 कुछ भी लिखो, 0 तो 0 ही रहेगा। 0 में अगर आप 1 से डिवाइड कर दो या 2 से डिवाइड कर दो तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? तो इसलिए 0 क्या हुआ? p/q के फॉर्म में है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, q को 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये 0 है? नहीं, तो इसलिए 0। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? रेशनल। इतनी बात समझ में आ गई? इसे नोट करें। अब देखिए नोट्स किसे नहीं मिले साइंस के? अभी कौन आए? आप आए हो? चलो जीरो इंटीजर है। इंटीजर 3 तरीके के हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा क्या कहलाएगा? जीरो इंटीजर। इंटीजर। सही। अब देखो नाउ इतनी बात हो गई। तो write 5 examples of real number, fraction, integer, positive integer, whole number, natural number and rational number। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन रेशनल नंबर। ये दो क्वेश्चन पढ़ो। बोर्ड का नहीं लिखा है तो उसको उससे पीडीएफ से लिखना है। धीरे धीरे आदत डालो, साथ ही साथ लिखा करो। ओके, आप तो पीडीएफ से लिख लेना। चलो
हम लोग एनकाउंटर करते हैं वे सभी नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सम रियल नंबर्स आर रैशनल और सम रियल नंबर्स आर इरेशनल। रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं which can be written in form of p by q। तेजस, अब p और q यहाँ क्या है, बैठ के बताओ। p एंड q क्या, बैठो। इंटीजर्स। हाँ, और q क्या है, q is not equal to 0। सही है, तो दैट इज p where p and q are integers and q is not equal to q। इसके एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है। 0 को प्रियांश हम क्या लिख सकते हैं सर 0.1। तो दोनों ही इंटीजर हुए, 0 हो सकता है। 22/7 भी हो सकता है और -2/3, ये सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। Now, अब देखिए प्रत्युष, what does it mean by irrational number? irrational, Those numbers, बोलो आरुष, those numbers those numbers, which cannot be written in form of p by q। ठीक है, those numbers which cannot be written, नोट करते जाइए, in form of p by q। एक दो दिन में प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि तुरंत लिखने लगोगे मेरे बोलते बोलते, ओके, नोट करते रहो, क्योंकि फिर तुरंत टेस्ट होता है तो आप लोग उसी से तो रिफर करोगे। दोस नंबर्स जिनको p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, where p q are integers and q is not equal to 0। जैसे √2, अगर √2 को हेमंत ये बोल रहे कि सर मैं तो इसे p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो हेमंत सही बोल रहे हैं या गलत, बोलो प्रत्युष। ये कह रहे हैं मैंने तो p by q के फॉर्म में लिख दिया, तो इनकी बात सही मानी जाएगी कि गलत, बोलो हेमंत। सर सही मानी जाएगी। आप बताओ। साक्षी, नूशी, इन्होंने बोला ये √2
√2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये रेशनल हुआ। क्या ये सही है? Yes, sir. गलत है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं, ऐसा इंटीजर होना चाहिए ना, अपॉन लिखने से थोड़ी ना होता है, ऊपर और नीचे का इंटीजर ही बना पाए, तो इसलिए √2, √3, √5 हो सकता है, ये सब इसमें सही है, ये सब इसके फॉर्म। अब जरा देखिए हेमंत, ये मुझे बात बताओ कि जो पाई है क्या वही 22/7 होता है? बोलो हेमंत, हाँ बोलो। सर वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। ये सही बता रहे, बोले नो सर, पाई 22/7 नहीं होता, उसके इक्वल होता है, 6 डेसिमल प्लेस तक इक्वल है, आगे इक्वल नहीं। 22/7 की वैल्यू 3.141519 ऐसे चलती है, ये 22/7, और पाई की वैल्यू क्या चलती है 3.14157, तो बदल गई कि नहीं? यहाँ पे आके वैल्यू बदल गई, थोड़ी दूर तक सेम है लेकिन आगे सेम नहीं है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है? रैशनल। ये लोग क्लोजली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। बोल बात समझ में आ गई? तो ये इरेशनल है, इतनी बात हो गई। ओके, इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या आप मुझे बताएंगे हेमंत, रेशनल नंबर कौन से दो तरीके के होते हैं? या तो वो इंटीजर होंगे, और या फिर रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? या इंटीजर्स हो सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को कंप्लीट नंबर कहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय इंटीजर्स? दीज आर कॉल्ड कंप्लीट नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर को Q से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि Q का मतलब होता है कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट का मतलब अपॉन। कोशेंट किसे कहते हैं? अपॉन को। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर को S से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है सर्ड, जिसको रूट से निकाला ना जा सके, इसे S से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? R से। R का मतलब ही रियल नंबर। अच्छा, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? Z से। ज़ेहलन यानी काउंटिंग नंबर। Z का क्या मतलब होता है? ज़ेहलन। ज़ेहलन एक फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। ये हम लोगों का वर्ड नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? फ्रैक्शन को F से डिनोट कर दो, स्मॉल। प्रत्यूष इंटीजर कौन से 3 तरीके के हो सकते हैं? आपने तो 2 तरीके बताए। ये अच्छा बता दिया। जैसा कि प्रत्यूष ने हम लोगों को बताया कि सर Z+ भी हो सकते हैं, जिसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और 0 इंटीजर बताया इन्होंने, और तीसरा क्या बताया प्रत्युष? सर नेगेटिव। दो नेगेटिव बताया। इसका एग्जांपल है 1 2 3, इसका एग्जांपल है 0, इसका बताओ? -1 -2 -1 -2 -3। सही है। देखो हेमंत, फ्रैक्शन 3 तरीके के हो सकते हैं। क्या आपको उसमें से एक या दो कोई पता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल बताओ प्रियांश। सर 3/6। चलो, मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा। इम्प्रॉपर का भी बताओ। सर 5/2। सही है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। और मिक्स्ड का भी एक बताओ। सर 2 होल 3/5। अच्छा, 2 and 2/3 इस तरीके को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई? पॉजिटिव इंटीजर को नोशी क्या कह सकते हैं? सर नेचुरल नंबर। ओके, इन्होंने बताया पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम क्या है? नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर में अगर 0 भी शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर हो गया। कितनी बात हो? अब जरा देखिए पहला क्वेश्चन। इन ए होल नंबर which is not a natural number,
उसका आंसर बताना है। सर जीरो। नॉट नेचुरल नंबर। सेकंड, अ रेशनल नंबर which is not integer। इसका कोई आंसर बताओ। सर होल नंबर वाला जीरो जीरो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसा कोई तुम्हें रेशनल नंबर पता है जो इंटीजर ना हो? बोलो, फिर से समझो। ये मान लो भारत, ये रेशनल है भारत, तो भारत में गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी आएगा। सो ये कह सकते हैं कि ऑल राजस्थानीज आर इंडियंस। सारे राजस्थानी क्योंकि उसी का हिस्सा है। लेकिन क्या ऑल इंडियंस राजस्थानी है भारत? तो हमने पूछा कोई ऐसे इंडियन का नाम बताओ जो राजस्थानी ना हो, जो नेचुरल। तो इधर वाला कोई बता दो, ऐसा रेशनल नंबर बता दो। इसमें बहुत सारे हैं जो इंटीजर ना हो, क्योंकि रेशनल नंबर या तो इंटीजर होगा और या फ्रैक्शन होगा। 0/7 नहीं बताओ, फंस जाओगे। वो तो जीरो इधर ही आ जाएगा, इंटीजर है। और कोई बता, इसमें 2/3 बता दो ना। कोई फ्रैक्शन बता दो, उधर का मत बताओ, कंप्लीट ना बताना, ठीक है? अब मुझे बताओ जीरो इनमें से क्या क्या है? जो सही है उसे टिक कर देना और जो गलत है। जीरो एक रियल नंबर है कि रेशनल नंबर है कि इंटीजर है कि होल नंबर है कि इरेशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर? हाँ, जीरो रियल नंबर। लवलेश बताओ, क्या ये रियल नंबर है? बोलो। ये तो प्रत्युष ने बहुत बता दिया, सारा खेल तो रियल नंबर का, कहीं भी कुछ भी है वो रियल है। प्रत्युष मामले में बड़े क्लियर है, बोले कुछ भी है अगर इंडिया में रहता है तो इंडियन है। इन्होंने बिल्कुल कह दिया, बोला ये सब कुछ राजस्थान में रह रहा हो या राजस्थान के अंदर जोधपुर में रह रहा हो या अरविंद नगर में रह रहा हो या फिर वो सुब्रतो इनक्लेव में, सब इंडिया में ही तो रह रहे हैं, क्योंकि सब निकले किससे हैं। तो कुछ भी है, अगर वो रेशनल भी है तो रियली का तो हिस्सा हुआ। यहाँ भी है, यहाँ है तो इंटीजर हुआ, इंटीजर है तो रेशनल हुआ, और रेशनल हुआ तो क्या हुआ? अगर एक पेड़ की ब्रांच में सेब लटक रहा है तो क्या उस पेड़ का सेब नहीं है तो उसी पेड़ का सेब किसी भी ब्रांच में लटक रहा। बोलो बात सही है? इस मामले में प्रत्युष क्लियर है कि सर वो तो रियल होगा। प्रत्युष बोलो, क्या वो रेशनल है? ये बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा ये सब चीजें रेशनल पे मिल रही हैं। प्रत्युष हर चीज में बड़ी क्लियर है, कह रहे सर ये किससे निकला है? रेशनल की तो ब्रांच है सारी। तो जीरो अगर इंटीजर है और हर इंटीजर क्या होता है? रेशनल है। और या फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि रेशनल इसलिए क्योंकि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है। हो सकता है माइंड में प्रत्युष के ये रहा कि जीरो क्यों रेशनल, आखिर उन्होंने रेशनल क्यों बोला? क्योंकि इनके मन में ये रहा होगा कि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है, 0/2। यही तो थोड़ी देर पहले हेमंत ने भी बताया था, ये उनके माइंड में स्ट्राइक कर गई बात। अब प्रत्युष बताएंगे क्या ये इंटीजर है? हाँ इंटीजर है क्योंकि कंप्लीट नंबर है। नोशिव, what do you think about zero as a whole number? It is whole number. And what about irrational number? ये इधर तो आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, ये इसका हिस्सा, इस ब्रांच का, इधर तो नहीं ना। जीरो को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है, इसलिए रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। ऐसा तुम कहना चाहते हो कि रेशनल भी होगा इरेशनल भी, ऐसा तो नहीं कहना चाहते ना। प्रियांश, जीरो क्या एक नेचुरल नंबर होगा? बोलो प्रियांश। नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? नाउ मेक ए फ्लो चार्ट। पहले तो आप इसको अपनी कॉपी पे बना लो, जो लिखा है इसे नोट करो, फिर इसका फ्लो चार्ट बनाना। ये 3 क्वेश्चन करेंगे। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर को किससे? N से।
कहाँ तक लिखा है तुमने? ये फ्लो चार्ट बनाओ, दिख रहा है यहाँ से? हाँ। ना, जो फ्लो चार्ट बनेगा वो आप ऐसे बनाओगे। रियल नंबर आर, रेशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर दैट इज सर्ड। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं? सर्ड। रेशनल के दो पार्ट करोगे, एक तरफ क्या लिखोगे? इंटीजर्स, और दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर के तीन हिस्से करने होंगे, दैट इज z प्लस, z माइनस और 0। तीसरा कौन सा होगा? फ्रैक्शन तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और तीसरा लीस्ट। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, इतनी बात आपको पता चल गई है। सो लेट अस राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पेज नंबर 2 निकालो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है? यानी ये मुझे बताओ कि इंटीजर प्लस रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर से क्या रेशनल नंबर आएगा? चेक करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी हम रेशनल नंबर के लिए देख रहे हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जरा देखिए, ये मुझे बताओ कि रेशनल नंबर और प्लस रेशनल नंबर, इससे क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी रेशनल ही होगा। दैट इज रेशनल। कहने का मतलब है कि क्या Q प्लस Q से Q ही आएगा? रेशनल नंबर Q को कहते हो कि नहीं कहते हो? तो Q में Q जोड़ोगे तो जो चीज आएगी वो भी Q ही होगी। चेक करें तो दैट इज रेशनल प्लस रेशनल गिव्स रेशनल। दिस इज नोन एज क्लोजर लॉ। दैट इज रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसे बोला क्या जाएगा? क्लोज अंडर एडिशन। जरा समझो इस चीज को। अगर मैं 2/3 और +1/5 इन्हें ऐड करूं प्रियांश,
तो जो आएगा क्या वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा कि नहीं हो सकता? होगा। चेक करें। ये बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? अच्छा 15 होगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करो 15 में, जो आए ऊपर मल्टीप्लाई करो। 5 आया, 5 से 2 में मल्टीप्लाई करो 15 अच्छा 5 से करो जरा, 5 से 15 में 30 3 आया, 3 को 1 में करो तो अल्टीमेटली क्या आ गया? 13/15। क्या वो रेशनल है? इससे क्या पता चलता है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर्स आर, क्या वो ओबे करते हैं क्लोजर लॉ? रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। आप उस ये मुझे बताओ कि क्या q माइनस क्यू से भी q आ जाएगा कि नहीं आएगा? तुमको क्या लगता है? रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या रेशनल होगा? मेरा कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर और माइनस रेशनल नंबर, तो इससे क्या आएगा? वो रेशनल होगा क्या? क्या वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा? रेशनल नंबर चेक करते हैं। ये मुझे बताओ, अगर मैं 2/3 में से 1/5 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 15 आ गया। यहाँ क्या आएगा बोलो आरुष? पहले 3 से डिवाइड करो, 5 से 2 में मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो 2 नहीं आएगा, फिर से करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बताइए? 10 में से 3 गया, कितना आया? 17। क्या ये एक रेशनल है? इट इज रेशनल। इसको लवलेश अब एक स्टेटमेंट की तरह बोलो कि q माइनस क्यू से q आ गया। इसको तुम कैसे बोलोगे लवलेश? जरा बोल के दिखाओ कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। इसे क्या बोलोगे? क्लोजर लॉ को। क्लोज्ड अंडर, बोलो ये सही बता दिए, अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या बताया इन्होंने? बताइए, आप ही बोलिए। रेशनल नंबर्स आर अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सही है? तो ये देखो, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर तुम ऐसा नहीं बोलना चाहते हो प्रत्युष, तो ये भी बोल सकते हो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर होल्ड्स क्लोजर लॉ। यानी अगर रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। जो आसान लगे वो देना। क्या बोल सकते हो? सब्ट्रैक्शन। और एडिशन भी देख ही चुके हो आप तक, अभी तक एडिशन भी देख चुके हो। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मैं अभी दिखा दूंगा, और डिवीजन भी होता है। सो देखिए, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर होल्ड्स, ये क्या होल्ड करता है? क्लोजर। बोलो नोसी, इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि q माइनस क्यू से q आया है? सब्ट्रैक्ट किया, q में से q सब्ट्रैक्ट किया और आंसर क्या आ गया? वो भी p बाई क्यू के फॉर्म है। अब जरा देखो, अगर मैं 2/3 यानी q इंटू क्यू से भी q ले आता हूं, जरा चेक तो करो। 2/3 इंटू 6/4 रेशनल इंटू रेशनल, तो बताओ ये 2 से 4 कटेगा क्या? यस सर। 2 से इसे 4 को कट करो हेमंत, क्या लिखेंगे? 2/1 2/1 मत लिखो, 2 से पहले इसको कट करो, 2 से 2 तो 1 आया, 2 से 4 को करो, 2 2 जा 4, 3 से 6 को करो 2 1 अब 1 से 2 में मल्टीप्लाई करो 2 और इस 1 से 2 में करो
इन दोनों को कट करो 1 by 1. तो क्या रेशनल है? Yes. तो मल्टीप्लाई किया दो रेशनल को तो रेशनल आ गया। Yes, sir. अच्छा, Q डिवाइडेड बाई Q, ये क्या होगा हेमंत? रेशनल नंबर डिवाइडेड, क्या वो भी रेशनल होगा? तो बोले नहीं होगा। हाँ बोलो। अच्छा, दो लोग अलग अलग बोल रहे हैं, दोनों की बात चेक करें। ये कह रहे हैं होगा और वो कह रहे हैं नहीं होगा, दोनों की बात समझो। तो ये क्या होगा जरा देखें, सही है डिवीजन। ये बताओ 2/3 और डिवाइडेड बाई 4/7 को क्या लिख सकते हो? अभी बता। 2/3 इंटू लिख दें, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो 7/4 हमने लिख दिया। अब आप बताइए है ना, इसको 2 और 4 को कट करो जरा बेटा, 2 और 4 को करो कट। ये 1 हुआ और ये क्या हुआ? 2 हुआ, तो कितना हो गया? 7 तो क्या ये रेशनल नंबर आया? Yes, sir. लेकिन इनका क्या कहने का मतलब है, इन्होंने कहा कि 2 भी एक रेशनल नंबर है और ये 0 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो क्या आएगा? रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, तो 2/0 आ गया। फिर से समझो, 0 से अब 2 को डिवाइड तो करो, 0 9 जा 0, कितना बचा? 2 बच गया। फिर कितने पे करोगे? 0 9 जा 0, फिर 2 बचा। कब तक जाएगा? सर इनफिनाइट चले जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इनफाइनाइट आता जाएगा। इट इज नॉट ए मीनिंगफुल नंबर, तो इसलिए नॉट डिफाइंड। ये कैसा नंबर है? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये बताओ श्रेया कि रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, क्या ये क्लोजर लॉ को होल्ड करता है? नहीं करता है, क्योंकि कई बार तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आती है और कई बार आ भी जाती है, कई बार नहीं, तो हमेशा आनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स क्लोजर लॉ, बट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट होल्ड। होल्ड कर रहा है? नहीं ना, रेशनल नंबर नहीं है ना। ये 3 चीज, जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये तो क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं, लेकिन डिवीजन करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू आई। बट डिवीजन डज नॉट होल्ड क्लोजर लॉ, होल्ड क्लोजर लॉ। अब आपको कुछ काम करने हैं। पहला तो ये फ्लो चार्ट बनाना है, और दूसरी चीज क्या बतानी है कि ये पहली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन में कोई नोटेशन नहीं है है, फ्रैक्शन में कोई नोटेशन नहीं है, जैसे आपने z फ्रैक्शन में f है बस। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या होगा? वो भी रेशनल नंबर। और ये बताओ, रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेशनल नंबर क्या होगा? क्या वो भी रेशनल नंबर? अब ये बताइए, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, नोशी बताओ क्या होगा? Not defined. आइदर, कभी कभी रेशनल भी आ जाता है, आइदर रेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, या नॉट डिफाइंड। सो कैन नॉट बी सेड, कुछ पता नहीं किया जा सकता है ना। इसलिए बुक में क्या लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर डिवीजन, देखो क्लोज्ड अंडर में, ये वाली टेबल निकालो, इन तीनों में होल्ड कर रहे हैं, इसमें नो लिखा है, पढ़ो। जो रेशनल नंबर है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, लेकिन इसमें नो, ठीक है। चलो अब देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि मेक ए फ्लो चार्ट, मेक फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन, राइट क्लोजर लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, राइट फॉर विच ऑपरेशन
rational numbers are closed. And for which not closed. तीसरा सवाल, जीरो इज, जीरो क्या क्या है, एंड जीरो इज क्या क्या नहीं है। जीरो चार चीज होती है, दो चीज नहीं होती है, वो लिखना है, ठीक है। बी, जीरो इज, ठीक है। अब देखो, अ होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल, एक ऐसा होल नंबर बताना है कि जो नेचुरल नहीं है। अ रेशनल नंबर इज, एक रेशनल नंबर बताना है विच इज नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। बात समझ आ गई? ये सवाल करना है, एक ये करना है, और ये तीन। इसको मिटा दें। चलिए, ये लो।